नमस्कार दोस्तों, स्वागत करो अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। इस वीडियो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है। आपको क्या क्या लर्निंग करनी चाहिए इस वीडियो के बाद आपको ये पूरी तरह समझ जाएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या रहती है? उसे हम हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेजिंग मतलब वो होता है एक इंश्योरेंस, कि हम जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस खरीदते हैं, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में रहता है। हम अगर ऑप्शन बायर हैं, ये वीडियो जो है ये ऑप्शन बायर के लिए बनने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर हमारा जो एबीसी नाम का स्टॉक है वो अभी 200 है और हमें लगता है कि वो अभी 210 तक जा सकता है, तो हम इंश्योरेंस खरीदेंगे, यानी कि हम खरीदेंगे 210 का, कि हम उसका राइट ले लेंगे कि अगर 210 पर ये शेयर की प्राइस जाती है तो हम ये 210 पर ये शेयर खरीद लेंगे। उसके लिए हम पे करते हैं प्रीमियम, जो कि हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे एक्सपायरी डेट जो होती है। एक्सपायरी डेट जो होती है वो स्टॉक में और इंडेक्सेस में अलग अलग होती है। जैसे कि हम स्टॉक में देखते हैं कि मंथली एक्सपायरी होती है, कि जो अगर हमने 210 का प्रीमियम लिया है कि 210 तक शेयर जाएगा तो हम उसे बाय करेंगे, तो उसका एक प्रीमियम रहेगा, एक एक्सपायरी डेट रहेगी कि 30 दिनों में वो 210 तक जाना चाहिए। नहीं तो वो जो हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास जो हमने पैसे दिए हुए हैं, जो कि उसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो कंपनी ले लेगी। तो स्टॉक में जो रहता है वो मंथली एक्सपायरी रहती है, और वो रहती है लास्ट थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को। अगर गुरुवार को छुट्टी हो तो ये एक दिन पहले हमें स्टॉक की एक्सपायरी वहाँ पे होती है। अभी इंडाइसिस में वीकली एक्सपायरी होती है, जिसमें मंडे को होती है मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की होती है, और थर्सडे को निफ्टी की होती है, और फ्राइडे को सेंसेक्स की होती है। इस प्रकार ये एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद आता है प्रीमियम। ये प्रीमियम जो होता है वो होता है एक प्राइस जो हम पे करते हैं कंपनी को या ऑप्शन सेलर को, कि मैं इस प्राइस पर इस स्टॉक को खरीदूंगा। जो प्राइस देते हैं उसे कहते हैं हम प्रीमियम। उसके बाद आता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में उसकी अभी वैल्यू है, वो प्राइस, जो शेयर की प्राइस करंट में चालू है, जो कि 200 रुपये चालू है। और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो होती है जो करंट की प्राइस जो कि 200 है, और प्रीमियम मतलब वो रहेगी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। उसके बाद आता है आईवी, जिसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। ये दर्शाता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। मतलब मार्केट एक ही दिशा में जा रहा होगा तो वहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगी, आईवी बढ़ेगी। इसका एक रेशो रहता है, वो होता है अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो 20 से कम हो तो ये नॉर्मल रहती है, उसमें प्रीमियम की वैल्यू जो रहती है वो कम रहती है। अगर यह इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है 20 के ऊपर, तो हमें प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। हमने बजट के टाइम पर हम उसे देख सकते हैं, या पेंडेमिक के टाइम पर हमने देखा होगा कि जो प्रीमियम थे वो बहुत बढ़ चुके थे, क्योंकि सबको पता था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। इस वजह से जो ऑप्शन सेलर था उसने प्रीमियम बढ़ा दिए थे। उसके बाद आपको आएगा ग्रिक्स। जो ग्रिक्स रहते हैं, ऑप्शन ग्रिक इसे हम कहते हैं, उसमें आएगा डेल्टा, गैमा, थीटा, वीगा, रिवो भी आता है। अगर आपको ये पढ़ना है तो इसे आप सेपरेटली वीडियो इसकी देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ दो बातें बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये ऑप्शन बायर के लिए है। तो यहाँ पे जो डेल्टा रहेगा वो हमें बताता है कि हमें 1 रुपये के लिए कितने पैसे मिलेंगे, और जो थीटा रहता है वो होता है टाइम डिके। मतलब जैसे जैसे जो एक्सपायरी डेट होती है वो पास आती है, वैसे वैसे ये प्रीमियम जो होते हैं ये गलना शुरू हो जाते हैं। उससे ऑप्शन बायर को लॉस होता है और ऑप्शन सेलर को फ़ायदा। तो और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें अगर 100 ट्रेड लिए जाए तो उसमें 30 बार
ऑप्शन बायर पैसे कमाता है और 70 बार ऑप्शन सेलर पैसे कमाता है। यह है प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग की। इसके आधार पर आप आपके ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ना होता है ऑप्शन स्ट्रेटजीज। लॉन्ग कॉल कहते हैं, लॉन्ग पुल। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग कॉल करना है या तो लॉन्ग पुट करना है। तो ये कब करोगे? अगर मार्केट बुलिश हो तो हम कॉल खरीदेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमें कॉल खरीदना है, और मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हमें पुट खरीदना है। उसके बाद स्टैंगल होता है, स्ट्रैगल होता है। ये आपको सेपरेट वीडियो में बताए जाएंगे। अभी सिर्फ ये आपको पढ़ना है, या यहाँ पे बता रहे हैं कि रोड मैप क्या रहेगा, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल में बता रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको समझना चाहिए कि ऑप्शन चेंज क्या रहता है। इस प्रकार ऑप्शन चेंज का चार्ट दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन चेंज का चार्ट है वो है निफ्टी 50 का। करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 24,400 रुपये। ये ऐसा एक ऑप्शन चार्ट है। ये जो बीच के नंबर दिखाई दे रहे हैं ये इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेंज चार्ट है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो 50 रुपीज़ का है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट साइड को ये कॉल ऑप्शन डाटा है और लेफ्ट साइड को पुट ऑप्शन डाटा है। अगर कॉल ऑप्शन डाटा हो तो यहाँ पे जो जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट खड़ा है उसे हम एट द मनी कहते हैं, और जो उसके ऊपर आएंगे यानी कि 400 है ना, तो यहाँ पे 350, 300, 250 जो रहेगा वो आएगा इन द मनी में, और जो 24,450, 24,500 ये जो रहेगा ये आउट ऑफ द मनी में रहेगा। उसके अपोजिट जब आप पुट खरीदते हो तो ये जो 24,400 है जो कि अभी करंट प्राइस है वो एट द मनी रहेगी, और जो 24,450 है, 24,500 है, ये इन द मनी रहेगा। और उसके बाद जो 24,350, 24,300 जो है वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। ऐसे आपको ये वीडियो को बार बार देखना है और ऑप्शन चेंज को समझना है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन द मनी ऑप्शन खरीदने चाहिए, जिससे आपको जो थीटा डिके होता है उससे आप बच सकते हो, आपको कम डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमाता है। उसके बाद जब एक्सपायरी डे हो तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि इस पर जो प्रीमियम रहते हैं वो बहुत जल्दी वहाँ पे डीके होते हैं। आपको ऑप्शन बायर के व्यू से या ऑप्शन चेंज अगर ना समझ में आए, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो होता है ये स्ट्राइक प्राइस होती है, और जो अगर हमें कॉल का ऑप्शन बाय करना है या हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें इन द मनी या तो एट द मनी या तो एट द मनी के पास का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना चाहिए, जिससे हमारा थीटे डीके से प्रीमियम जो होता है वो कम गलते हैं। अगर ये भी ध्यान में रखें तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर बताइए।